नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, मैं लाइव पर हूँ। मैं आप लोगों से अपेक्षा है कि आप भी लाइव पर जुड़ जाएंगे। साथियों, देश विकृतियों से पूरा ओतप्रोत है और सभी लोग अपने अपने तरीके से एक ऐसा समुदाय है जो विकृतियों को बनाए रखना चाहते हैं और इस देश का बड़ा समुदाय है जो विकृतियों को समाप्त करना चाहते हैं। विकृतियां का मतलब है कि इस देश में जो जातीय, धार्मिक और भाषा के रूप में तमाम भाषाएं हैं, समुदाय हैं और इस देश में खान पान का सिस्टम है, रहन सहन का है, क्षेत्रीय आधार है। तो इस देश में अलग अलग तरीके से इतनी भिन्नताएं हैं कि उनको एक साथ जोड़ना, एक सिस्टम में लाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा उसमें सिस्टम लाए, ऐसा तरीका लाए कि वो एक साथ जोड़कर एक रास्ता दे दिया। वो रास्ता लोकतंत्र का है और उसे संविधान के द्वारा चलाने का एक सिस्टम दिया है। वो जो दस्तावेज है, जो संविधान है, वो उसकी पूर्ति करता है, वो उसको चलाने में सहायक होता है। और लोकतंत्र ऐसा है कि जो अलग अलग थे वो एक साथ जोड़ा गया, उसको वोट के आधार पर हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व रखा गया। वोट का माध्यम है, वोट एक आदमी का वोट वो इस देश के उन तमाम लोगों के वोट के अलग अलग तरीके से बराबर है और सबका वोट के रूप में बराबर है, मानो इक्वलिटी है। एक सबसे बड़े इस देश के राष्ट्रपति या इस देश में झाड़ू लगाने वाला नीचे स्तर का, उनके वोट की मूल्य बराबर है और उससे इस देश की सरकार बनती है। और तभी हम लोग इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति कहता है देश हमारा है। लेकिन वोट देने के बाद सरकार बन जाती है। सरकार बनाने तक तो सबके लिए वो इक्वलिटी की बात करते हैं, सबके अधिकारों को देने की बात करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद उनका प्रतिनिधित्व खत्म करते हैं और सब में जातीय विभेद पैदा करते हैं, उनके अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र रचते हैं और इस देश में अलग अलग तरीके से लोगों को दमन करते हैं। वो एक एक करके सबका दमन करने का काम करते हैं। ऐसी यही विकृत मानसिकता है, यही पागलपन है। लेकिन देश में जो इसके शिकार हैं, वो देश में जो तमाम लीडर्स हैं जो अपनी शपथ लेते हैं और लोगों से कसम खाते हैं, लोगों को इस देश में न्याय दिलाने की बात करते हैं, सबकी इक्वलिटी के लिए बात करते हैं, सबकी शिक्षा के लिए बात करते हैं। लेकिन सरकार में पहुंचने के बाद वो भी उनके कंपटीशन में होते हैं और अपनी श्रेष्ठता को बनाने का काम करने लगते हैं। इसलिए साथियों, लगातार इनको सरकार बनाने का मौका भी मिलता रहा है। सरकार बनाए हैं, सरकार चलाई है, लेकिन सरकार चलाने के बाद वो उनसे ज़्यादा विकृत होने का एक रास्ता देते हैं। लेकिन साथियों, इन विकृतियों से आपको निपटना है, इन विकृतियों को खत्म करना है। जब तक इन विकृतियों को खत्म नहीं करेंगे, अर्थात इस देश में विकृतियां इसलिए हैं कि आपको अधिकार से वंचित रखना है, तो सबसे पहले आप अपने अधिकार लेने के लिए बात करो। आज आप
वोट देते हैं जाति और धर्म के आधार पर, अपने नज़दीकी, अपने रिश्तेदार, इस तरह से हम वोट का आकलन करते हैं, जिससे वो नेतृत्व में पहुंचते हैं और वो उस तरह के कार्य आपके आधार पर नहीं करते हैं। जिस आशा और विश्वास के साथ आपने वोट दिया था उसमें खरे नहीं उतरते हैं और न उतरेंगे, क्योंकि जब तक आप आस्था, जात, धर्म के आधार पर वोट देंगे तब तक आपका के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी, क्योंकि आपका लोकतंत्र उस सरकार बनाने तक होता है, इसके बाद खत्म हो जाता है। अगर सरकार बनाने के बाद लोकतंत्र अगर रहे तो इस देश में जो न्यायालय है उसमें भी प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। इस देश के प्रशासन में प्रतिनिधित्व होना, इस देश के कल कारखानों में, इस देश के विद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। देश के जो डॉक्टर्स हैं, जो एडवोकेट हैं, इनमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देश के हर स्तर पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं रहता है और उसके लिए हम बात भी नहीं करते। हम जब बात करते हैं तो केवल जातीय आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, हम अपने अपने आरक्षण की बात करते हैं। वो देश के लोगों के लिए या देश को एक करने के लिए, देश को अखंड बनाने के लिए हमारी बात खत्म हो जाती है। और ये बात अगर नीचे के, जिसे आप 85 कहते हो, उनमें अगर उभरती है तो उधर सवर्णों में भी उभरना शुरू हो गई है। तो साथियों, ये मेरी अपील है कि इस देश में कोई भी बड़ा, चाहे भ्रष्टाचार में शामिल हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, अगर देश के इक्वलिटी के लिए अगर कुछ अपना योगदान करता है, वो संघर्ष में शामिल होता है, तो उसको संघर्ष में शामिल होना चाहिए, करना चाहिए। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन उन सबको शामिल करता है, क्योंकि जो अपराध किए हैं उसके लिए कानून सजा देगा, कानून अपना कार्रवाई करेगा, लेकिन हम इस जनशक्ति को या इस शक्ति को, एनर्जी को हम रोकेंगे नहीं, उसको काम में लाने का काम करेंगे। हम इस देश में तमाम अपराधों के रूप में जो जेलों में हैं उनको भी आमंत्रण करेंगे कि आप अगर इस देश में अपनी शक्ति का, अपनी एनर्जी का उपयोग करना चाहते हो लोगों के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, तो उसमें आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप उसमें काम कर सकते हैं। हम इस राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन में किसी को रोक नहीं है, वो जितनी दूर तक काम करेगा उसके लिए उतना स्वागत है और उसके साथ हम हैं। और हम अगर इस तरह से लोग काम करेंगे तो उसके अपराधों की कमी आएगी, अपराध कम होंगे, क्योंकि जब समान सामाजिक व्यवस्था में काम करेगा तो उसी तरह के लोगों का भाव बदलेगा और एक साथ जुड़ने का काम करेंगे। इस देश के लोगों को कैसे मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए, कैसे लोग मुख्यधारा का हिस्सा बने, ये सबसे बड़ी बात है। जिस दिन मुख्यधारा का हिस्सा बन जाएंगे उस दिन इस देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत हो जाएगा और समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। तभी इस देश में बराबरी हो सकती है, तभी यह देश मजबूत भारत हो सकता है। तभी बार बार जो स्वप्न देखते हैं विश्वगुरु का, और ये उनसे कह दो कि विश्वगुरु इस विकृत सामाजिक व्यवस्था की मानसिकता को रखने वाले लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जातीय आधार है, उनके अंदर धार्मिक आधार है, उनको मानव हिंसा उनके अंदर है। तो इस मानव हिंसा को रखकर लोगों को अशिक्षित बनाने की जो सोच है उसके रखकर इस देश को विश्वगुरु नहीं बनाया जा सकता है। सबको काम से जोड़ना पड़ेगा, सबको शिक्षा देना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। इस देश के जो प्राइवेट विद्यालय हैं उसको कैसे आप, निजीकरण है तो उसको कैसे आप सबके लिए निजीकरण के दरवाजे होने चाहिए, उसको कैसे लोकतंत्र व्यवस्था के तहत वो जब उनको कमेटियां बनती हैं, जब उसको चलाने की मान्यता मिलती है तो फिर उसी तरह से उसको लागू करना चाहिए। अर्थात निजीकरण होते हुए भी सरकारीकरण का रूप होना चाहिए, अर्थात सबका उसमें भागीदारी होनी चाहिए, उसमें चुनाव होना चाहिए और उस तरह से जो सरकारी प्रशासक की नियुक्त होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग जो धोखा करते हैं
तो इस सरकार के अनदेखी होने के कारण, चूँकि सरकारों का संरक्षण होता है, इसलिए इस देश में अगर लोगों को विभिन्नताओं में बांटे हुए हैं, अगर जातीय और धार्मिक आधार पर जो हिंसा हो रही है, जो लोगों को आतंकी और नक्सली बनाने का काम कर रहे हैं और उस तरह से उनकी हत्याएं कर रहे हैं, तो ये सरकार के नज़रिए से हो रहा है। ये जांच एजेंसियां सरकार की ताकत से करती हैं और अपने दायित्व को नहीं समझ रहे हैं कि दायित्व, भाई न्यायालय स्वतंत्र है, उसके अधिकार हैं कि संविधान के तहत काम करें, संविधान को कैसे बचाएंगे, और प्रशासन का वही है कैसे उसको संविधान को, कानून को लागू करेंगे, और उसके अगर विपरीत जाते हैं, जो सरकार का वो अगर पिछलग्गू बनते हैं, तो देश में संविधान तो कमज़ोर होगा ही, इस देश का लोकतंत्र भी खतरे में जा रहा है कि आज तो लोकतंत्र को पैसे से खरीद कर और सरकारें बनाई जाती हैं। तो ये तो पूरा देखने को मिल रहा है। इसलिए आओ साथियों, हम सब राष्ट्रीय भागीदारी अंदर के आंदोलन में साथ में हों और हम अपनी समस्याओं के निदान के लिए, आप किसी भी पार्टी में रहें, उस पार्टी में रहिए, उस नेता के साथ रहिए जो आपकी समस्याओं का समाधान करने में अपनी शक्ति का उपयोग करें, जो आपको विकास से जोड़ने में आपकी अपनी शक्ति का उपयोग करें, क्योंकि आप उसके पास जो शक्ति है वो आपके वोट द्वारा आई है, तो फिर आपके लिए वो शक्ति का उपयोग होना चाहिए। इस तरह से आप जब तक ऐसी सिस्टम को लाकर या इस तरह के विचार लाकर अगर आप नहीं वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह से आपका दमन होता रहेगा, आप पर आरोप बनाते जाएंगे, आपको किसी तरह से विकास से रोकते रहेंगे। अगर आप चाहते हो तो फिर आपको निर्णय लेना होगा। इस देश में जो आप दलाली कर रहे हैं या चमचागिरी कर रहे हैं, जो मानवर काशीराम साहब ने जो चमचा युग एक किताब जारी किया था, तो वो बहुत सही है कि आज तो खैर चमचा युग से कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, अब तो पूरी तरीके से गुलामी की तरफ हैं। वो जो नेता होता है वो गुलाम होता है, वो जबकि अपनी ताकत होती है उसके पास, नेतृत्व करने जाता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं थी, इसलिए वो गुलाम की स्थिति में पैदा हो जाता है। उससे तो आम वोटर ठीक है। तो इस तरह से देश की व्यवस्था अगर ठीक करना है तो आम वोटर को, हम सब लोगों को मिलकर अपने अधिकारों के साथ वोट देने का काम करें। यह देश हमारा है तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, वो भी न्यूनतम 15,000 रुपये कम से कम मासिक वेतन होना चाहिए, सबको पेंशन मिलनी चाहिए, वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, आज सभी को पेंशन से जुड़ना चाहिए। जिनकी पेंशन बंद हो गई है उनको पेंशन बहाल होनी चाहिए। जो निगम निकाय आज जो बंद किए गए हैं, जो निजीकरण में गए हैं, उनको फिर से सर्वाइव करना चाहिए, क्योंकि उनको कैसे वापस लिया जाए, कैसे वो व्यवस्था दी जाए जिससे कि इस देश में लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को कैसे विकास से जोड़ा जा सके, इस तरह की व्यवस्था को हमें तैयार करना है और हमें उस पर काम करना है। तो साथियों, अपनी बात को यही हम रोकता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग इसको लाइक करेंगे, इसको और लोगों तक पहुँचाएंगे। इसको जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे वो आपकी ताकत बनेगी, और ये ताकत आपकी ताकत होगी, ये किसी और की ताकत नहीं है, क्योंकि आप सबके कैसे विकास से जोड़ने की स्थिति बने, कैसे आप सभी लोग विकास से जुड़े, कैसे यह देश मजबूत हो, कैसे यह देश फिर से विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचे, ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का लक्ष्य है, इसी पर काम कर रहा है। और इसलिए आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाएँ, आगे तक पहुँचाएँ,